हेलो देवी और सज्जनों, क्या हाल समाचार। भले ही आप लोग ठीक ठाक होंगे, हमें आशा है आप सबसे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको मेरे और हसन भाई के इस दोस्ती का जो कुछ बातें हैं आप लोग को सुनने को मिल रहा है। और चैनल का क्या नाम है? हसन भारत ऑफिशियल। हसन भारत ऑफिशियल ये यूट्यूब चैनल है और इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू इन द चैनल, यूट्यूब चैनल हसन भाई भारत का जो है आपका चैनल। तो हसन भाई बताएं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो गाइज आज हम फिर से करण भाई के साथ कुछ सवाल जवाब करने वाले हैं। तो गाइज आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। कुछ लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, अपना लाइफ के बारे में कुछ बात सुनने को मिलेंगे आप लोग को। तो पूरा लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज हमारे हसन भाई जो हैं हमसे कुछ सवाल करेंगे। जो सवाल है हमारे ज़िंदगी से जुड़े हुए लाइफ के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो बताएं हसन भाई क्या सवाल है आपका। हाँ तो करण भाई मेरा ये सवाल है कि लाइफ क्या है। देखिए लाइफ एक वो अनमोल खजाना है जिसमें कि एक ज़िंदगी पनपती है और ये ज़िंदगी में शुरुआती उसके बचपन जो माँ बाप के साथ गुजरते हैं, उसके बाद पढ़ाई लिखाई में गुजरते हैं, फिर कामकाज में गुजरते हैं, फिर आगे चल के जॉब हो जाए या कोई बिजनेस हो जाए उस पे गुजरती है, फिर एक संगतिया से गुजरती है। संगतिया मतलब समझते हो ना, प्रेमिका या फिर वाइफ के साथ में गुजरती है। इन सब बातों को जो है ना मैं आप सबसे वही शेयर ना करूंगा। जो शादी और बर्बादी। अरे नहीं, बर्बादी नहीं है भाई शादी बर्बादी नहीं होती है। शादी बर्बादी नहीं होती है। शादी के बारे में मैं बताऊंगा। कुछ लोग कहते हैं कि शादी करना बर्बादी होना। नहीं यार, शादी बर्बादी नहीं होता है। देखो मेरे कहने का मतलब है लाइफ की जो जर्नी होती है ना बहुत अच्छी है और इसको जो है ना एक सिलसिले पे गुजारना बहुत अच्छा होता है। जैसे कि लाइफ जो शुरू होती है जब पैदा होते हैं कोई, तो वो व्यक्ति माँ बाप के अंदर में रहते हैं और माँ बाप के साथ में चलते हैं, चलते चलते बड़े होते हैं। लाइफ बचपन से लेके आखिर बुढ़ापा तक सबसे अच्छा जो लाइफ जिंदगी है वो है बचपना। देखिए बचपना तो हर किसी का खूबसूरत ही होती है, लेकिन ज़िंदगी में ना बहुत सारी उतार चढ़ाव आते रहता है और इनको जो है ना कैसे हम लोग झेलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे लेकर के आगे बढ़ते हैं, इन सब बातों को जो है ना मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो लाइफ जो है ना भैया बहुत अनमोल चीज़ है और लाइफ जो है ना किसी को अगर मिला है तो ये देन है, हमारे माँ बाप के देन है और उस ऊपर वाले का हम शुक्र अदा करते हैं जो हमें इस धरती पे भेजा है और धरती में भेज करके हमसे कुछ अच्छा कराते हैं, कुछ बुरा कराते हैं, कुछ भी कराते हैं। तो ये होती है लाइफ। तो चलिए आपसे हम कुछ लाइफ में जो शादी के बाद वाली ज़िंदगी है उसके बारे में कुछ सवाल करते हैं आपसे। देखिए शादी की बात जो है ना, अगर शादी की बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ज़िंदगी में ना जब शुरुआती दौर पर पढ़ाई लिखाई के बाद में जब होती है ना तो एक आस होती है, सब किसी का एक आस होती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, लड़का या लड़की दोनों का आस होता है कि आगे चल करके हम शादी ब्याह करें। तो देखिए इस चढ़ाव में क्या होता है ना, परिवार बनाए। तो इसमें क्या होता है ना कि शादी जो है वो भी एक अनमोल चीज़ है और अनमोल खजाना पे ही उसको लिया जाए। लाइफ का एक शेड्यूल है, एक ऐसा शेड्यूल है जिसमें कि माता पिता के साथ साथ एक अनजान लड़की को भी ला करके हम अपने घर पे लाते हैं और उसको परिवार का दर्जा देते हैं, ठीक है। लेकिन शादी के बाद कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बदल जाते हैं। हाँ ये देखिए ये मोमेंट जो है ना ये तब होता है जब आपकी वाइफ आपको एक परिवार के रूप में ना समझ करके सिर्फ मेरी और आपकी लाइफ को ही वो समझते हैं। जैसे कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, तो हस्बैंड वाइफ हैं तो क्या है कि वाइफ का जो माइंड सेट होता है वो एक अलग तरह के होता है और अलग तरह का इस तरह से होता है ना कि वो सोचते हैं कि सिर्फ हम और आप ही हैं। देखिए ऐसा नहीं कीजिए। देखिए हम ये भी सुने हैं कि एक लड़का जो है उसका लाइफ में जो अच्छा करे या बुरा करे उसके जिम्मेदार एक लड़की ही होती है। देखिए लड़का अगर एक
अपने रास्ते से वो अगर हट जाता है ना, तो इसमें जिम्मेवार कौन होते हैं? देखिए, लड़की ही होती है, ऑब्वियसली लड़की होती है। देखिए, माँ बाप के बाद जो होता है ना, एक वाइफ जब आती है एक लड़की के लाइफ में, तो वाइफ जो है ना उसको एक स्ट्रक्चर दे सकता है, चाहे तो वो अच्छा बनाए या फिर बुरा बनाए। देखिए, अगर किसी के बातों में चलती है तो वो बुरी भी बन सकती है, अच्छी भी बन सकती है। लेकिन एक लड़का का अगर जिंदगी अगर शादी के बाद में अगर एक अच्छे राह में लेकर के जाएगी ना, तो वो एक वाइफ ही होती है। क्योंकि वाइफ माना जाता है कि जिंदगी में जब कोई लड़की पत्नी बनती है तो वो बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आती है, नई बातें लेकर के आती है। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ ऐसी भी बातें ले आती है जो आगे की लाइफ जो है ना, वो जिस मार्ग में आप चलना चाहते हैं उससे हट जाइएगा। तो ऐसा नहीं कीजिए। देखिए, लाइफ है, माँ बाप है, परिवार है, लड़की के भी माँ बाप हैं, परिवार है, सबको मिला करके चलना चाहिए। और लड़के को जो है ना एक अच्छी तरह से चलना चाहिए, लड़के को भी लेकर के चलना चाहिए। तो एक बात हम ये भी सुने हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत का ही हाथ होता है। बिल्कुल सही सुने हैं आप। लेकिन ये भी सुने हैं कि हर नाकाम मर्द हाँ, के पीछे भी औरत का ही हाथ होता है। बिल्कुल आपने तो सही वो सुना। कौन है? वाइफ है या गर्लफ्रेंड है या कौन माँ है सही बात या है। कौन है? देखिए, इसमें जो है ना आप सही बोले हैं, एक मर्द जो है ना उसके कामयाबी के पीछे में जो है ना उसकी वाइफ की अहम हिस्सा रहता है। हाँ। और साथ में जो है ना, और उसको अगर लड़का अगर अपनी राह से बिगड़ भी जाता है ना, तो इसमें भी अहम हिस्सा एक लड़की का ही होता है। देखिए कैसे, अगर वो अच्छा कर रहा है तो आप क्या है कि शादी के बाद जो है ना, जब माँ बाप के अंदर में रहता है तो वो माँ बाप के बातों में चलता है। लेकिन शादी के बाद जो है ना, एक लड़का जो है ना अपनी ज़्यादातर टाइम अपनी वाइफ के साथ बिताता है। और वाइफ जो उसके दिमाग में बोलेंगे वाइफ, वो बातें लड़का उसको मानते हैं, वो करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि देखो भाई, आप लड़की हो और लड़की होकर के आप अगर अपने हस्बैंड को सही चीज़ बता रहे हैं, सही चीज़ करने के लिए बोल रहे हैं, तो वो हस्बैंड जो है आपके बातों पर चलेगा। क्योंकि आपको वो परिवार मानता है, अपना वो सब कुछ मान लेता है। हाँ। माँ बाप के बाद में आपको सब कुछ मान लेता नहीं, है। वैसा है कि माँ तो कभी नहीं चाहेगी कि मेरा औलाद, मेरा बेटा कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगी बिगड़ जाए या कामयाब ना हो। हाँ, हर हाँ, माँ हाँ, बाप बिल्कुल। चाहते हैं कि मेरा बेटा जो है वो सातवें आसमान को छू ले, सही बात इतना है। कामयाबी का रास्ते में चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही तो आपने इसमें बोला। जो है बिगड़े हुए औलाद के पीछे वो वाइफ का ही हाथ हो सकती है। हाँ बिल्कुल सही बात बोले आप, वाइफ का ही हाथ हो सकती है। क्योंकि देखिए, वाइफ एक ऐसा चीज है ना जो इंसान को, जो क्या है ना कि मर्द को जो है वो एक अपनी बातों का जो है ना एक जाल बुन देते हैं। ठीक है, जाल ऐसे बुनते हैं जैसे कि मानो कि वो लड़का जो है उसकी बातों में ही चलना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वाइफ एक ऐसी चीज है ना, ऐसी एक अनमोल चीज है जो वाइफ बोलेंगी वो करेगा। क्योंकि वाइफ के ही बातों में उसको चलना है, माँ बाप के बाद में वो वाइफ के ही बातों में चलेगा। क्योंकि पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताना है, तो उसके साथ में बिताना है, तो अच्छा या बुरा अब जो भी उसको सिखाएंगे वो वही करेंगे। लेकिन हम लड़कों को भी एक चीज होना चाहिए दोस्तों, गौर से सुनिएगा, लड़के के भी अंदर में ये एबिलिटी होनी चाहिए। जो लड़की आप लेकर के आए हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसको जो है कुछ ऐसा ना हो जाए कि वो गलत आपको पढ़ाए, गलत सुनाए। आप गलत होते हुए देख भी रहे हैं और आप खामोश हैं कि मेरी वाइफ नाराज हो जाएगी अगर एक्शन लेते हैं। तो दोस्तों आप ये गलत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपकी वाइफ जो है एक बच्चे के समान होती है। आप अपने वाइफ को एक बच्चे के तरह ट्रीट कीजिए। आप प्यार कर रहे हैं उनसे, उनके साथ में आप जुड़े हैं, आधी जिंदगी आपको उनके साथ बिताना है। माँ बाप हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन माँ बाप जो इनको सिखाते हैं, लड़के को सिखाते हैं, तो वो हमेशा कामयाबी की ओर की रास्ता दिखाते हैं। कभी ये नहीं सोचता कि मेरा बेटा डाउनफॉल हो। लेकिन औरत जो होती है, उनकी वाइफ जो होती है, वो दोनों रास्ते में वो चलती है। देखिए, वाइफ जो है ज्यादातर क्या होता है कि किसी के बातों में चल जाते हैं, हाँ, किसी की अक्सर बातों में ऐसा सुन होता है, गाँव करके, देहात में हाँ, ऐसा होता है। किसी के बातों में आकर के वो अपने हस्बैंड को उस तरह के बनाना चाहते हैं, दिखावा करना चाहते हैं। दिखावा से कुछ भला नहीं हुआ है।
तो दिखावा के चक्कर में ना पड़े, अपने हस्बैंड को सही रास्ते में दिखाएं, अपने हस्बैंड को आप समझें कि वो क्या करना चाह रहे हैं, उनकी बातों को सुने, और उसी चीज में आपको अगर लग रहा है कि नहीं मेरा हस्बैंड ठीक है, ठीक करना चाह रहा है, तो उसको आप सहमत करें। ऐसा ना करें कि उनके रास्ते से हटा करके आप अपने रास्ते की ओर लेकर के चल रहे हैं। ऐसा करने से आपके अंदर में गिरदसी होगी, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम होंगे, आपके माँ बाप आपसे खफा हो जाएंगे। भैया आपके माँ बाप और उनके माँ बाप दोनों ही इक्वल है, दोनों को साथ में लेकर के चलना है, क्योंकि एक परिवार नहीं है, आप दोनों परिवार से हो। तो इसमें जो है ना, आप अपने हस्बैंड और वाइफ की लाइफ में जो भी मकसद हैं वो इक्वल होना चाहिए, बराबरी के होना चाहिए और सही रास्ते में जाना चाहिए। तो करण भाई आपसे ये एक सवाल है कि कितने साल के बाद एक लड़का को अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए? देखिए, कितने सालों के बाद? मेरा तो यही कहना है भाई कि जब आपका बचपन ख़त्म हो जाता है तो वो 12-13 साल की उम्र में होता है। हाँ। उसके बाद में आप जब 21 के उम्र में चलते हैं तो वो अडल्ट में आप आ गए हैं। हाँ। आप वो अडल्ट हो रहे हैं, और इस साल में आपको सीखने की क्षमताएं आती है, आप अपने दिमाग से भी मजबूत हो रहे हैं। तो देखिए, अपने लाइफ के बारे में आप ज़रूर सोचें, क्योंकि देखिए इसी लाइफ को, इसी टाइम को आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि आपके भविष्य फ्यूचर जो है आपका ब्राइट हो। आप इस टाइम में क्या क्या फेस करेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। इस टाइम में आपको लड़कियों का भी चक्कर होंगे, नशे का भी चक्कर होंगे, और पढ़ाई का भी चक्कर होंगे, काम का भी चक्कर होंगे, तो परिवार का भी चक्कर होंगे, तो जिम्मेदारी भी होंगे आपके अंदर। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है ना कि कॉमन एक चीज़ हो जाता है कि नशा और लड़की, दो चीज कॉमन हो जाता है, जो ज्यादातर लड़का अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्शन उसके अंदर में आ जाता है कि हमें कोई लड़की चाहिए। हाँ। हमें लड़की चाहिए, नशा चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है भैया कि इस उम्र में, एज में आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी होगी। अगर कोई लड़की से आपको अगर मोह हो जाता है, प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो अपने लक्ष्य को भी नहीं छोड़िए, अपने लक्ष्य को ना भूलें। आप करना क्या चाह रहे हैं उसको ना भूलें। उसको अगर भूल रहे हैं तो आप लड़की की ओर अट्रैक्शन हो रहे हैं, तो लड़की है वो आपकी परिवार नहीं बने हैं, वो एक गर्लफ्रेंड है। वो तब तक गर्लफ्रेंड रहेगी जब तक आपके अंदर में एबिलिटीज़ होंगे, आप कामयाब रहेंगे, आपके अंदर में पैसे होंगे। बहुत सारी लड़कियां, मैं कह रहा हूँ, इतना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी लड़कियां पैसों पे मरती है, पर नहीं, पर एक रिलेशन को चलाने के लिए पैसे की अहम हिस्सा है। पैसा नहीं होगा तो आप एक लड़की के साथ में कैसे रिलेशन में रहेंगे? हो सकता है उनको कुछ ज़रूरत हो सकता है आपको कुछ ज़रूरत हो, तो इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। और इसी टाइम में ऐसा होता है ना कि नशे का भी लत लग जाता है। तो नशे से मेरी यही कहना है कि नशे से सावधानियां बरतें। सावधानियां बरतने से ये होगा कि आप नशे की ओर में ना जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके फ्यूचर जो है, जो आप सोचे हैं, वो आपका गंदा नहीं होगा। और लड़की को आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड ही रखें उस उम्र में, क्योंकि लड़की जो है ना आपके साथ में उस टाइम ऐसे बंधे रहेगी जैसे कि आप एक उसके लिए जो है ना एक हिस्सा है, सिर्फ कॉमन सा हिस्सा है, जो ना तो फैमिली को शेयर कर सकते हैं, ना ही परिवार को किसी को शेयर कर सकते हैं, बस अपने तक रहेगा वो। और उसमें अगर डूब गए आप तो एक समंदर में पत्थर के समान हो जाएंगे, आप डूबते चले जाएंगे, टेंशन से होने लगेंगे, आपको जो है ना डिप्रेशन आने लगेंगे, फिर आप नशे के लत में चले जाएंगे और अपने फ्यूचर को जो है ना भूल जाएंगे कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। आप कमाना भूल जाएंगे, आप लड़की के पीछे में लगे रहेंगे। और लड़की को भी होना चाहिए दोस्तों कि लड़कियां भी जो हैं अपने आप में यही चीज़ सोचें कि नहीं, मेरा फ्यूचर है, अभी हम कैरियर बना सकते हैं, अपना लाइफ ब्राइट कर सकते हैं। लेकिन वो भी क्या करते हैं कि लड़के के चक्कर में पड़ जाते हैं और हो सकता है उनके भी फ्यूचर डगमगा जाते हैं। तो ऐसा गलती ना करें दोस्तों। इस उम्र में ज़्यादातर अपने लक्ष्य को ही साधें, अपने लक्ष्य में अपना ध्यान दें ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो। और 21 के उम्र के बाद
आपकी जो है ना सोचने की जो एबिलिटीज होती है, करने की जो एबिलिटीज होती है, सीखने की जो एबिलिटीज होती है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद में आप 23 से 24, 25, 26 साल के जब हो जाएंगे तो आपके एज शादी के लायक हो जाएगा, योग हो जाएगा। उस टाइम में ना तो आप पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही आप अपने फ्यूचर के बारे में ये सोच सकते हैं कि हम आगे चल करके डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे या कुछ भी बनेंगे। ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि 24 की उम्र से पहले ही आप अपने सोर्सेज बनाएं, पहले कमाने की सोर्सेज बनाएं, फ्यूचर का सोर्सेज बनाएं, ताकि आपका फ्यूचर में ब्राइट हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि एक लड़का जो है, लड़का शादी करने के बाद वो अपने वाइफ की बात सुने या फिर अपना मन में जो उसका मन में जो करे, जो कहे वो करे? देखिए, मेरे कहने का मतलब है वाइफ अगर तुम्हारा हो गया है तो वाइफ का भी बात सुनना है, लेकिन कौन सी बात सुनना है? ऐसी बात सुनना है जो फैमिली से परे ना हो। तो आपका ये सवाल था, ठीक है। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई लड़की आपका वाइफ बन गया है तो वो आपका परिवार हुआ, आपका परिवार हुआ, तो आपको उनका भी बात सुनना चाहिए। हाँ। लेकिन किन बातों को सुनना चाहिए? जो फैमिली से मेरा रिलेटेड नहीं हो, मतलब फैमिली से रिलेटेड हो लेकिन वो अच्छी चीज हो, कोई बुरी चीज ना हो जिससे कि मुझे फैमिली से अलग होना पड़ रहा है। हम अपनी वाइफ की बात सुन रहे हैं, अपना भाई से जुदा हो गए। अरे भाई है वो आपके साथ में जिंदगी भर गुजारे हैं। जब तक आप बड़े छोटे से बड़े हुए हैं, आपको संभाला है, आप उसको समझना पड़ेगा, भाई का भी बात सुनना पड़ेगा। अगर मान करके चलो, मेरा अगर कहना मानो, तो तुम अगर गलत हो जाओ, किसी गलत रास्ते में चले जाओ, वाइफ भी है तुम्हारे साथ, भाई भी है, माँ भी है, बहन है, सब है तुम्हारे साथ में फैमिली में, लेकिन तुम अगर कोई गलत रास्ते में चल रहे हो, गलत रास्ते में अगर चल रहे हो, तो इस जगह में क्या होगा कि तुम्हारा परिवार, भाई बहन, माँ बाप, ये तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हालांकि तुमको सुधारेगा और उस वक्त तक सुधारेगा जिस वक्त तक आप सुधर ना जाओ, तब तक वो सुधारता रहेगा। और हो सकता है इस सुधारने के दौरान में माँ बाप जो है बहुत कुछ फेस करेगा। हो सकता है 2 दिन खाना नहीं खाएगा, 3 दिन वो हो सकता है चैन की नींद ना लेगा, 4 दिन ऐसा होगा कि लोगों से जो है ना ताने सुन करके वो सहता रहेगा, आपको बचाता रहेगा। लेकिन वहीं पर एक अगर वाइफ को ले लो तो आप गलत होने पर पल भर नहीं लगेगा आपको ये कहते हुए कि हम आपसे दूर हो रहे हैं, हम आपको अब नहीं रखेंगे अपने साथ में, अपना हस्बैंड नहीं मानते हैं, हमको तलाक चाहिए, हमको दूर होना है। लोगों से अगर वो ताने सुनेगा तुम्हारे बारे में तो वो इतना ही कहेगा कि वो तो है ही गलत। वाइफ इतना कह देगी, कहने में उसको संकोच नहीं होगा कि वो तो गलत है ही। लेकिन माँ बाप, भाई बहन सब जो है ना, आपकी जो है ना गंदी आदतें हो या गंदी लत हो या कुछ भी हो, आप कितना भी गलत हो, वो छुपाएगा लोगों से। वो कहेगा कि नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। लेकिन वाइफ वो चिल्ला करके कहेगी कि वो ऐसा ही है, आप सही हो। लोगों के पास में जाकर के आपका वो घृणा करा देगा। तो चलिए गाइज, ये है अपनी करियर के बारे में जो एक नौजवान को, हर एक नौजवान को सोचना चाहिए। तो चलिए, आप लोग ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए मेरा चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। तो देवियों सज्जनों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका चैनल में आखिरी तक बने रहने के लिए। और अभी आप सुन रहे थे हमें, ये मेरे भाई हसन भाई हैं और ये मेरे खास दोस्त भी हैं और मेरे एक भाई के भी बराबर हैं। और हम आज आए थे और इनसे मिले तो बोला कि थोड़ा कुछ बातें हो जाएं। तो बातों के साथ में आप सबके साथ में मैं विराम देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ में बने रहने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब